हालेलुया। अब सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन आज अपनी प्रार्थना निवेदन, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी विनतियाँ परमेश्वर के सम्मुख रखने से पहले आइए हम सब मिलके परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। वो हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन और पल पल हमें संभालते हैं, पग पग हमारी अगुवाई करते हैं। आज उस परमेश्वर का आइए हम सब मिलके धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो धन्यवाद के योग्य है, जो स्तुतियों में विराजमान है, जो तारीफ के लायक परमेश्वर है। आइए हम सब मिलके आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन मेरे साथ मिलके कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं के प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हमें संभालने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमें छुड़ा के लेके आए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमें चंगा करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने चंगाई वाले हाथ से, अपने शिफा वाले हाथ के साथ छूने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अगप्य प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके उस अनुग्रह के द्वारा हम बुलाए गए हैं, हालेलुया। इसलिए प्रभु हम आपका दिल की गहराई से पूरे विश्वास के साथ आज धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें गुजरी रात संभाला प्रभु, इस सुबह की रोशनी दी हमारे जीवन में, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के एक और दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपका जो प्रेम, जो सब प्रेम से उत्तम है, आज प्रभु हम आपके उत्तम प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी यीशु राजा, हम भटक चुके थे, हम आपसे दूर थे प्रभु जी, हम आपसे दूर चले गए थे। इसलिए प्रभु यीशु पर आपने हमें अपनी प्रेम के डोर से अपनी ओर खींचा और प्रभु हमें अपने अनुग्रह के द्वारा अपनी पवित्र हजूरी में बुलाया। प्रभु आपके उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हमारे पापों को, गुनाहों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, बल्कि प्रभु आपने हमसे प्रेम और प्रेम और प्रेम ही किया, अगाप्य प्रेम किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने हमें पाप में से निकाला, दुखों में से प्रभु आपने निकाला, हमारे जीवन में पूर्ण चंगाई दी, छुटकारा दिया, पूर्ण उद्धार किया। प्रभु जी आपने हमारे परिवार का, घराने का, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलके इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ, उसकी प्रस्तुति करते हुए गाएंगे। प्रेम है प्रभु का, प्रेम है, मेरे पाप पूरे मिटा दिए, मैं उसको ना छोड़ूंगा, हाँ मैं उसको ना छोड़ूंगा। जब मैं पापी था तब दया से गले से लगा के बचाया। जब मैं पापी था तब दया से गले से लगा के बचाया। वह कितना बड़ा प्रेम है, हाँ वह कितना बड़ा प्रेम है। प्रेम है प्रभु का, प्रेम है, मेरे पाप पूरे मिटा दिए हैं, मैं उसको ना छोड़ूंगा, मैं उसको ना छोड़ूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सच में हमारे परमेश्वर का प्रेम महान है, वो उत्तम है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया और उसकी कोई कंडीशन नहीं रखी, बिना किसी कंडीशन के हमारे प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। और उसने अपने प्रेम को दिखाया, अपने आप को कुर्बान करके, हमारे लिए अपने आप को बलिदान करके उसने हमें बड़े प्रेम को दिखाया है। और प्रभु ने अपने प्रेम की डोर से हमें अपनी ओर खींच लिया है। हमारे जीवन
जीवन में हम पाप में थे तो भी प्रभु ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि प्रभु ने हमें अपने गले से लगाया। ये उसका महान प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि प्रभु कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। इसलिए सभी जन मिलके परमेश्वर के इस बड़े प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए आए हम सब मिलके एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो महान है, जो जीवित परमेश्वर, सब ईश्वरों में से वो जीवित परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। हालेलुया, हम बेवफा हो जाते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, भवन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम एक वाचा, एक मन्नत मानते हैं परमेश्वर के सम्मुख, पर हम कुछ समय बाद उन वाचाओं को, उन मन्नतों को भूल जाते हैं, हम बेवफा हो जाते हैं। पर हमारा परमेश्वर सदैव अपने वायदों का वो सदा वफादार परमेश्वर है, और उसने हमारे जीवन में अपने वायदों की हर बार वफादारी ही दिखाई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है, और हम अपने प्रभु की भेड़ें हैं, और वो हमारा चरवाहा है। वो हमें चरवाने वाला है, वो हमारा सच्चा चरवाहा है, वो हमें चराने वाला परमेश्वर है। और यदि हम में से कोई एक भी भेड़ खो जाती है तो प्रभु अपनी सब भेड़ों को छोड़ करके, हालेलुया, उनको उनकी जगह पे खड़ा करके और अपनी खोई हुई भेड़ों को वो ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आज आप जानते हैं कि कितने जन आज हैं जो प्रभु की महिमा से दूर चले गए हैं, जो प्रभु से दूर चले गए हैं, जो आज परमेश्वर के संगति से दूर चले गए, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया है, विश्वास से पीछे हट गए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें अपने उद्धार के कामों के लिए सर्जा है, बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, और वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि भले ही एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, प्रभु कहते हैं कि पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम बेवफा हो जाते हैं, जैसे परमेश्वर के पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं लूका 15 अध्याय और उसका 11 वचन में, तो वहां पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। जब एक छोटा बेटा अपने बाप से बात करते हुए कहता है कि पिताजी, जो कुछ मेरे हिस्से में आता है वह आप मुझे दे दीजिए। वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी, अपने हिस्से का रुपया पैसा लेकर के अपने घर से चला जाता है, जबकि उसके पिता के घर में पूरे ऐशो आराम में नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं, पर फिर भी वो उसे छोड़ करके, उस ऐशो आराम को छोड़ करके वो किसी और दूसरी देश में चला जाता है, और वहाँ पर वो ऐश करने लगता है उन पैसों के ऊपर। और थोड़ी समय के बाद वो पैसा जब खत्म हो जाता है, उसकी जो हालत है, वचन कहता है कि वर्स्ट हो जाती है। उसके पास खाने के लिए नहीं होता। वो दोस्त जिन्होंने उसका साथ दिया होता है, तब जब वो अपने पिता के घर से पैसा लेके, रुपया पैसा लेके निकलता है, तब वो उसके साथ होते हैं। पर जब उसमें मुसीबत आती है, सब कुछ चला जाता है, रुपया पैसा खत्म हो जाता है, तब उसे कोई नहीं पूछता। तब उसे नौकरी करनी पड़ती है। वो नौकरी सूअरों को चराने की नौकरी करनी पड़ती है, और वही खाना पड़ता है जो सूअर खाते हैं। तब उसे अपने पिता के घर की याद आती है कि मैं अपने पिता के घर में होता तो मैं कितने ऐशो आराम में होना था, मैंने सुख में होना था, मेरे आगे पीछे नौकर चाकर होने थे। हालेलुया, तब उसे अपनी वो स्थिति याद आती है, और आज की अपनी स्थिति को याद करता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। पर वो पिता, हो सकता है वो पिता रोज उसे उस रास्ते पे, जिस रास्ते से वो अपने पिता का घर छोड़ के गया था, उस रास्ते पे खड़ा होगा, उसे निहारता होगा, अपने बेटे की वेट करता होगा, क्योंकि जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आता है तो उसका पिता वही रास्ते पे उसकी राह देख रहा होता है। तो उसको उसका पहले उसका पिता ही मिलता है। वो आके अपने पिता से क्षमा मांगता है, माफी मांगता है कि पिताजी, यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो, अपने नौकरों के समान मुझे बनाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आप देखें कि आप इस जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, इसमें से हमारे जीवन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है। हम भी पहले प्रभु के अनुग्रह से भरे हुए थे, हम भी पहले परमेश्वर के साथ संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, समय समय पर अपने समय का दशवंत परमेश्वर को देते थे, अपने
कमाई के हिस्से का भी 10वां परमेश्वर को देते थे, पर हम धीरे धीरे हम खो गए। हम परमेश्वर की संगति से, उसके अनुग्रह से दूर चले गए। और हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज, यदि वो हो सकता है कि पहले वो चर्च में जाते थे, अब नहीं जाते, तो बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा हो, पर आज जब वो वापस आए हैं तो प्रभु ने उन्हें दुगने भाग से लौटाया है। ठीक उसी तरह जब उड़ाऊ पुत्र वापस आता है तो उसका जो पिता है वो रास्ते में खड़े होकर के अपने बेटे को देख रहा होता, निहार रहा होता, उसका रास्ता वेट कर रहा होता। हो सकता है कि वो सच में एक दुखी बाप के मानिंद रोज अपने बेटे का इंतजार करते हुए उसी रास्ते पे खड़ा हो कि कब मेरा बेटा आएगा और कब मैं उसे गले से लगाऊंगा। और सच में ऐसा ही होता है, जब उसका बेटा आता है तो वो अपने बेटे को अपने गले से लगाता है। और जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं लूका 15 अध्याय उसका 20 वचन से, तो वहां पर लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। ठीक उसी तरह जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और जब हम अंगीकार करते हुए अपने परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो प्रभु हमें अपने गले से लगाता है। प्रभु भी स्वर्ग में हमारे लिए आनंद करते हैं, आनंद का उत्सव मनाते हैं कि मेरी एक भेड़ खो गई थी, अब फिर वो वापस आ गई है, वो मुझे मिल गई है। और ठीक उसी तरह उड़ाऊ पुत्र का पिता भी इसी तरह करता है। हालेलुया। भले ही उसका बेटा कहता है कि पिताजी, मैं इस योग्य नहीं रहा कि अब मैं आपका बेटा कहलाऊं, मुझे अपने घर में रहने की जगह दे, पर उसका पिता उसे फिर से प्रेम करता है, अपने गले से लगाता है, उसे वचन कहता है कि उसे बहुत चूमता है और अपने दासों को फिर से आज्ञा देता है कि मेरा बेटा जो मर गया था वो मिल गया है, जो खो गया था वो फिर से वो लौट आया है। आओ इसके लिए आनंद मनाए। अच्छी से अच्छी वस्तुएं वो बनाने के लिए कहता है, उसके लिए अच्छे वस्त्र पहनाने के लिए बोलता है, उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाने के लिए बोलता है। हो सकता है कि वो जो उड़ाऊ पुत्र था, जब वो उस देश में था, सब कुछ खो गया, तो वो कैसी हालत में आया होगा जब उसके पिता ने उसके ऊपर तरस खाया। और ठीक आज हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन पे तरस खाता है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, अपनी गवाहियों को भूल जाते हैं, अपने उद्धार को भूल जाते हैं, परमेश्वर के भवन में रह के हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया, हम वो भूल जाते हैं, हम ठोकर खा लेते हैं। हालेलुया। पर जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, माफी मांगते हैं, मनन करते हैं अपने गुनाहों को, अपराधों को, तो हमारा परमेश्वर जो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है वो हमारे जीवन में तरस खाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर हमारे लिए आंसरेबल है, हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला परमेश्वर, आगे आगे चल के हमारे लिए हर एक आंसर को वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए हमारा परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। हम बेवफा हो जाते हैं, हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, पर हमारा परमेश्वर सदैव हमारे साथ वफादारी और वफादारी और वफादारी करते हैं, भलाई और भलाई और भलाई ही करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यदि आज आप भी परमेश्वर से दूर चले गए हैं, ठोकर खाई है आपने किसी कारण से, या आपने किसी की बातें सुन करके परमेश्वर की संगति से दूर चले गए, प्रभु की हजूरी से दूर चले गए हैं, आइए एक बार फिर से परमेश्वर के सम्मुख आए, माफ़ी मांगे और अंगीकार करें कि प्रभु इस बार मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। आप मेरी हालत पे तरस खाइए और मुझे प्रभु इस दास्तव के बंधनों से छुड़ा लीजिए, मुझे इस पाप से आज़ाद कर दीजिए। प्रभु जी, मैं अपने रास्ते से भटक गया था, मैंने अपने परिवार को प्रायोरिटी दी, मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी देते हुए प्रभु यीशु राजा पहला स्थान देते हुए प्रभु मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया, मैंने
मैंने गलत काम करने शुरू कर दिए, प्रभु जी आज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके सम्मुख आ गया हूँ, आज मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपने कीमती लहू में ढांप दीजिए और प्रभु मुझे अपने कीमती लहू से धो के पाक, साफ और शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, उस कीमती परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कोई बीमारी हमारे जीवन में ठहर नहीं सकती, कोई दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में ठहर नहीं सकता। प्रभु हमारे मार्गों को सीधा करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु अंत में हमारी सारी आशाओं को, हमारी उम्मीदों को, हमारे जितने भरोसे परमेश्वर के ऊपर होंगे, परमेश्वर कहते कि अंत में मैं तुम्हारी हर एक आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन अपने आप को इसी समय परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, सरेंडर करे अपने आत्मा, प्राण और शरीर को परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर में बचाना चाहता है, हमें छुड़ाना चाहता है। हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को, अपने अद्भुत कामों को वो प्रगट करना चाहता है, वो जाहिर करना चाहता है। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, जितने जन इस समय परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, बैठे हैं परमेश्वर के सम्मुख और इसी वक्त अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया है, एक बार फिर से परमेश्वर के करीब आए हैं। हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर आप पे तरस खाए, एक बार फिर से प्रभु आपका अपने गले से लगाए। प्रभु आपके जीवन के हर एक गलती, गुनाह को माफ करे। आपके जीवन में परमेश्वर जो कुछ आपने गलत रास्ते में चल के हुए किया, गलत समय पे किया, आज परमेश्वर आपकी सुधि ले और आपको क्षमा करे। हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो इस समय परमेश्वर के सम्मुख आकर टूटे हुए मन के साथ माफी मांग रहे। सच में प्रभु आज आपकी सुधि ले, परमेश्वर सच में आपकी सुधि ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु पिता के जनों को छूने के लिए और अद्भुत रीति से इनके जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बीमारी से आजाद कीजिए, दुष्ट आत्मा से आजाद कीजिए, इनके बंधनों को तोड़ दीजिए अपने अभिषेक के कारण, अपने अभिषेक के कारण प्रभु इनके जीवन का एक एक जुआ, एक एक बंधन प्रभु आज टूटने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। उठा के खड़ा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो सुन नहीं पाते प्रभु बचपन से पिता परमेश्वर आज उन्हें सुनने का आत्मा दीजिए। जो देख नहीं पाते प्रभु, आंखों से धुंधला दिखता है, बचपन से नहीं देख पाते प्रभु, आपका सामर्थ्य हाथ आए और ये देखने लगे। जो चल फिर नहीं पाते प्रभु, आपके सामर्थ्य जलाली नाम से ये चलने फिरने लगे। एस्टोन यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके शरीर से गायब हो जाए। एसिस्ट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके शरीर से गायब हो जा, गायब हो जा, गायब हो जा, वैनिश हो जाए। ट्यूमर यीशु के नाम से वैनिश हो जाए। आपके घर की परिस्थितियां आज प्रभु चेंज करे। प्रभु के नाम से आपके घर की परिस्थितियां, आपके घर के हालात आज बदल जाए। प्रभु आपको उठा के खड़ा करे। प्रभु आपको बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करे, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करे। प्रभु आपकी इज्जत को बढ़ाए। प्रभु सच में यदि आज भी आप प्रभु में बने हैं, अड़े और खड़े हैं, तो प्रभु आपको बेस्ट पोजीशन के साथ ब्लेस करे, बेस्ट प्रमोशन दे परमेश्वर आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करेगा। और सच में परमेश्वर आज आपके मस्तिष्क को ऊंचा करे। आप जो बार बार पीछे किए जा रहे अपनी जॉब प्लेस पे, आज परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छुए, टच करे अद्भुत रीति से। और जो आप पीछे किए जा रहे परमेश्वर का वचन पूरा हो, आप सिर ठहराए, आप आगे किए जाए, आप आगे किए जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य ने आपको इंचार्ज बनाया जाए, आपको सुपरवाइजर बनाया जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करते हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु। एक एक जो भी प्रभु यीशु इस समय इनके टेस्ट होने, प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते कि टेस्ट में अच्छे नंबर लेके पास होने में एक एक जनों की मदद और सहायता करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए, इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, स्वेलिंग से आजाद कीजिए प्रभु। गांव का इलाज करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। झूठे कोर्ट केस से आजाद कीजिए, झूठी फाइल से, FIR पिता परमेश्वर के जीवन से आज रद्द हो जाए, आपके सामर्थ्य नाम से रद्द हो जाए। दुष्ट आत्मा के अटैक इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके हस्बैंड और वाइफ के जीवन से इसी वक्त चले जाए। खिलाया पिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर आए। खिलाया पिलाया किया कराया तो जादू टोना तंत्र मंत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज उसकी हर एक योजना को रद्द कर देते हैं, हर एक योजना को रद्द कर देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु। एक एक जनों को छुए 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 और बदल दे आज प्रभु। एक
एक जनों को छू लीजिए अपने सामर्थ्य हाथ के साथ और उनके जीवन को बदल दीजिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में प्रभु यीशु कमजोर है, प्रभु आज इन्हें बुद्धि दीजिए। प्रभु इन्हें पढ़ने का, समझने सोचने का अच्छा दिल और दिमाग समझ देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बुद्धिमान बनाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी जिन लोगों ने अभी टेस्ट देना, प्रभु एग्जाम देने, प्रभु एग्जाम में मदद और सहायता करना, टेस्ट में मदद और सहायता करना, अच्छे नंबरों से पास करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु इस हॉस्पिटल के जीवन से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, अपने कामों के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेवा के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी विजन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु यीशु राजा। आज जहां कहीं भी आते और जाते प्रभु आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं, इनका आना जाना मुबारक ठहरे, सब कुछ आपकी ओर से हो। हर एक रुका हुआ काम, रुका हुआ बिजनेस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम से चलने लगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हार्ट की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर आपकी सुधि ले, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए और आजाद करे प्रभु। आज आपको छुए और अद्भुत रीति से आपके जीवन के हर एक बंधन को आज परमेश्वर अपने अभिषेक से तोड़ दे। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय हॉस्पिटल में है और सर्जरी के लिए जाना है, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज के आपकी सर्जरी करे। और जिन लोगों की आज सर्जरी होनी है, आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर और डॉक्टर्स के हाथों को ब्लेस करना परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद और सहायता करे। और प्रभु जी ये ऑपरेशन सक्सेस होने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अद्भुत रीति से प्रभु इन्हें कोर्ट केस से आजाद कीजिए प्रभु, कोर्ट केस इनकी और होने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वो लोग हो सकता है प्रभु जी इनके केस पिता परमेश्वर सही हो, हालेलुया प्रभु जी, पर यदि आज अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करें, अपनी हर एक गलती गुनाह को आपके सम्मुख आके मान रहे हैं और इसी वक्त छोड़ रहे हैं, प्रभु इनके ऊपर दया कीजिए, इनके ऊपर दया कीजिए। एक एक जन के ऊपर दया करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जी ने खिलाया पिलाया लगता नहीं है प्रभु, आज आपके सामर्थ्य नाम से इनके खिलाए पिलाए को ब्लेस करते हैं और लगने लगे। वीकनेस की आत्मा, कमजोरी की आत्मा इनके शरीर को छोड़ के चली जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुगर की बीमारी से आजाद कीजिए, हार्ट की बीमारी से आजाद कीजिए प्रभु, बीपी की बीमारी से आजाद और रिहा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। लाइलाज बीमारी से आजाद कीजिए, इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, हड्डियों की प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु राजा इनकी फाइल को छू लीजिए, वीजा को छू लीजिए प्रभु जी, पासपोर्ट को छू लीजिए, वीजा के साथ ब्लेस कीजिए। रुके हुए काम प्रभु पूरे करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गवाहियों के साथ ब्लेस कीजिए, गुड न्यूज के साथ ब्लेस कीजिए प्रभु जी। बेबी ब्लेसिंग देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बेबी की ब्लेसिंग देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। जिनके पास बेबी गर्ल नहीं है, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस कीजिए, जिनके पास बेबी बॉय नहीं है, बेबी बॉय के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी। जिनकी आज रिपोर्ट होनी है प्रभु, हर एक रिपोर्ट आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नेगेटिव हो जाने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इनका आना जाना प्रभु आज मुबारक ठहरे, सब कुछ आपकी ओर से होने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इनके बच्चों को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं प्रभु, घर के एक एक सदस्य को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। आज जितने लोग फास्टिंग प्रभु, फास्टिंग में इनकी मदद और सहायता करना, हर एक बंधनों को तोड़ देना प्रभु, चंगाई देना, छुटकारा देना, उद्धार देना प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बेस्ट इंतजाम करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी छोटी सी प्रार्थना को प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, क्योंकि आप सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देना प्रभु है। आपने आगमन के लिए तैयार करें। आज भी आपका आगमन होने से प्रभु हम सब प्रभु जी आपके संग महिमा में बदलने के लिए और बादलों में उठाए जाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। हम अपनी छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हर एक जन कहे आमीन। तो आज की सुबह की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि आप प्रभु की हजूरी के साथ सबसे पहले कनेक्ट हो सके। तो आज जिन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आया है, अभिषेक नहीं आया है, अन्य भाषा नहीं आया, तो आज की शनिवार की जो फास्टिंग प्रेयर है दोपहर 12 बजे, उसे अटेंड सभी ने करना है। हालेलुया। जो लोग चर्च में आना चाहते हैं, आपने चर्च में आना है। हालेलुया। जिन लोगों ने
को बैप्टिज्म होने हैं, जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं, उन्होंने आज चर्च में पहुंचना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर पे कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिनके जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर आप सेंड करें। और आपकी कोई इंक्वायरी है, प्रेयर सेंटर में कॉल करके इंक्वायरी को क्लियर करें। कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्रेयर सेंटर का जो नंबर है 9711051481, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो लोग अपने आने वाली मीटिंग्स के लिए अपने स्पेशल बीजों को प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के काम के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर मीटिंग के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्यूआर स्कैनर के जरिए, यदि आप लोकल इंडिया से हैं तो आप अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं क्यूआर स्कैनर के जरिए डायरेक्ट। और यदि आप फॉरेन से हैं तो बैंक डिटेल का इस्तेमाल करके आप अपने बीजों को बो सकते हैं। हालेलुया। तो अपनी टिकट्स को अभी से अभी बुक करवाएं ताकि आप क्रिसमस की मीटिंग में सबसे पहले शामिल हो सके। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके लिए रास्तों को खोल दे। वो रास्ते जो आज आपको बंद लग रहे हैं, जो कभी प्लानिंग बनती है कभी वो रद्द हो जाती है, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी सुधि ले और आपके लिए प्रभु मार्गों को खोले। हालेलुया, प्रभु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन पे, चर्च की एक एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें एक बार फिर से मेरे पीछे, हालेलुया।